काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां चने की फसल पर उकठा यानी विल्ट की समस्या खूब ज़्यादा आती है। तो वे किसान भाई जब बुआई करते हैं तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम अच्छे तरीके से मिक्स करके 2-3 दिन हल्की हल्की सिंचाई करके यदि बुआई के समय यदि आप इसको फेंक करके पूरे खेत में प्रयोग करेंगे तो विल्ट की समस्या आएगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी फसल खड़ी फसल पर फलता फूलता पौधा सूखने की समस्या आ रही है, विल्ट की समस्या है, तो इसके लिए 2 रासायनिक ऐसे साल्ट हैं जो काफ़ी हद तक विल्ट को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। एक तो है थायोफेनेट मिथाइल, 500 ग्राम की दर से आप सॉइल एप्लीकेशन से यानी आप खाद के साथ या फिर बालू रेत के साथ भी रोको फंगिसाइड को फेंक करके आप जड़ों के पास देंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा प्रिवेंटिव में। या फिर आप फोजिटाइल एल्यूमिनियम बायर कंपनी की एलिट आती है, लगभग 300 से 500 ग्राम की दर से आप 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो इससे फ़ायदा अच्छा होगा। क्या फ़ायदा होगा? यह जो फोजिटाइल एल्यूमिनियम बायर कंपनी की एलिट है, यह आप स्प्रे करते हैं तो यह तने के मार्ग से जड़ों तक जाने की क्षमता और जड़ों से ऊपर तक पत्तियों तक आने की क्षमता फोजिटाइल एल्यूमिनियम में होती है। इसीलिए चने की फसल पर खूब ज़्यादा एलिट को रेकमेंडेड किया जाता है। तो यदि सूखने की समस्या आपके क्षेत्र पर है तो आप इन तरीकों से आप विल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ और, विल्ट की समस्या आपके खेत पर खूब ज़्यादा है तो यूरिया खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, पहली बात। दूसरी बात, सिंचाई आपको हल्की हल्की सिंचाई करनी है। खूब ज़्यादा सिंचाई करने से, खूब ज़्यादा यूरिया खाद देने से विल्ट की समस्या में खूब ज़्यादा वृद्धि होती है, कंट्रोल आसानी से नहीं हो पाती है। एवं जिन क्षेत्रों पर विल्ट की समस्या खूब ज़्यादा आती है तो वे किसान भाई लगभग 4 से 5 इंच गहराई पर चने की बुआई कर सकते हैं। थोड़ा लेट जर्मिनेशन जरूर होता है लेकिन विल्ट से काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। बाकी ट्राइकोडर्मा सबसे लाजवाब रिजल्ट देता है प्रिवेंटिव में, गोबर की खाद के साथ मिक्स करके। दूसरी बात, रासायनिक के लिए रोको और या तो फिर आप एलिट का स्प्रे कर सकते हैं या फिर जड़ों से चला सकते हैं, बहुत बढ़िया कंट्रोल मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से चने की फसल पर और भी समस्याएं आती जैसे फली छेदक है, अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट हो, कब कितनी सिंचाई करनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए एक अच्छी उपज के लिए। आपको पता है चना एक ऐसी फसल है जो तिलहनी और दलहनी फसल होती हैं, इनकी गांठों में जो जड़ें होती हैं, जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन को पूर्ति एक प्रकार से कर लेती हैं, ज़्यादा यूरिया खाद देने की आवश्यकता होती नहीं। और चने की फसल पर तो जो भी आप खादें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब रिजल्ट और फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलेगा और चने की फसल से आप सर्वोत्तम पैदावार निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चने की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी, बुआई से लेकर सही समय से लेकर के बेस्ट वैरायटी, कटाई, दवाइयाँ, बीज उपचार, सिंचाई, खरपतवार कंट्रोल, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, संपूर्ण जानकारी डिटेल से शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय। चने की खेती करने के लिए सही समय क्या है? चना एक ऐसी फसल है, कम पानी यानी असिंचित क्षेत्रों पर भी चने को लगाया जाता है, लेकिन आपके पास 1 से 2 सिंचाई है तो और भी ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। 1 सिंचाई कब करनी चाहिए, 2 सिंचाई की व्यवस्था है तो कब कब करना चाहिए, इसकी जानकारी भी साझा करने वाले हैं। और चना एक ऐसी फसल है, असिंचित दशा पर भी आप चने को निकाल सकते हैं, अच्छी उपज निकाल सकते हैं। चने की बुआई करने का सही समय शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में, लेकिन अक्टूबर का जो लास्ट सप्ताह होता है यह सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी अक्टूबर मध्य या फिर अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में आप चने की बुआई कर दीजिए, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। उन्नत किस्में चने की ओवरऑल जैसे सेंट्रल जोन पर हमारे मध्य प्रदेश पर खूब ज़्यादा अच्छी पैदावार यह किस्में दे रही हैं, महाराष्ट्र में भी खूब ज़्यादा पॉपुलर यह किस्में बनी हुई हैं और एमपी की यह टॉप वैरायटी है। इन किस्मों से खूब अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। नंबर 1, पूषा मानव चने की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह किस्म भी सर्वोत्तम और अधिकतम पैदावार देने में कामयाब है। यदि आप बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो पूषा मानव से भी आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 2, फूले विक्रम, यह भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है, फूले विक्रम को भी आप लगा सकते हैं। दफ्तरी 21, इसको भी काफ़ी किसान पसंद करते हैं और आज भी इसका उपज क्षमता पैदावार बहुत अच्छी है दफ्तरी 21 की। RVG 202 और
जीजे जो 123 चने की वैरायटी आती है, यह भी काफ़ी लाजवाब वैरायटियों में से एक है। तो इस वीडियो में हमने जो 5 वैरायटी के बारे में बात करी, इनकी पैदावार खूब बढ़िया देखने के लिए मिलती है। खेत की तैयारी, सबसे पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर से बढ़िया प्लोविंग करा लीजिए, मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। अच्छे से खेत की तैयारी करेंगे तो फिर जर्मिनेशन भी खूब अच्छा होने वाला है। बढ़िया खेत की हमने तैयारी करा ली। यदि आपकी जो मिट्टी है इसकी पीएच वैल्यू, जैसे पंजाब हरियाणा की जो सॉइल है, इनकी पीएच वैल्यू 8.5 के ऊपर रहती है, 7.5 8.5 के ऊपर रहती है। यदि आप मिट्टी की जांच भी करा लीजिए, मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है, अधिक एल्कलाइन है, तो फिर ऐसे में काफ़ी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, यूरिया के रिजल्ट नहीं मिलते, डीएपी के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर जब आप खेत की तैयारी करा रहे हैं, रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा रहे हैं, उसी समय आप जिप्सम 50 केजी से 100 केजी प्रति एकड़ की दर से पूरे खेत में बिखेर करके बुआई से 5-7 दिन पहले बढ़िया खेत की तैयारी करा लीजिए। यह जो जिप्सम होता है, यह मिट्टी को सुधारक या फिर मिट्टी के पीएच को कंट्रोल करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। तो ये तो बात हो गई कि पीएच को बैलेंस करने की टेक्निक। चने की फसल पर बेसल डोज, यह ऐसा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि चना एक ऐसी फसल है, आप पहली खाद, दूसरी खाद, तीसरी खाद, ऐसी बाद में आप खादें, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर सकती हैं। तो जो भी आप खादें दे रहे हैं, सभी की सभी बुआई के समय ही प्रयोग की जाती हैं। तो इसीलिए बुआई के समय बेसल डोज के रूप में हमको एक बढ़िया वाला न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, चना एक ऐसी फसल है, इसमें जड़ संबंधित काफ़ी बीमारियां आती हैं। तो इसके लिए हम थायोफेनेट मिथाइल ले रहे हैं 500 ग्राम। और आपको पता है कि कीटों का प्रकोप भी, दीमक है, वाइट ग्राब है, या फिर जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए या तो दानेदार कीटनाशक या फिर लिक्विड जो कीटनाशक आती है, क्लोरसाइपर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है साल्ट, यह 500 ml आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ हम ले रहे हैं पॉलीसल्फेट जो ICL कंपनी की आती है। इसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है। आप जो पोषक तत्व देख रहे हैं, 4 पोषक तत्व पॉलीसल्फेट में मिल जाते हैं और यह उपज बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करती है। 25 केजी 1 एकड़ में पर्याप्त रहेगी। यूरिया खाद भी हम ले रहे हैं लगभग 20 केजी, जो कि स्टार्टिंग से ही नाइट्रोजन की पूर्ति मतलब करेगी। बायोबीटा जो दानेदार आता है, लगभग 15 केजी से 20 केजी सीवीड है और रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। हम बायोबीटा दानेदार की बात कर रहे हैं, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, पैदावार को बढ़ाता है। इसके अलावा सल्फर, आपको पता है कि चना एक दलहनी फसल है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। वैसे तो पॉलीसल्फेट में भी सल्फर है, लेकिन हम बेंटोनाइन सल्फर अलग से ले रहे हैं ताकि आगे चल के चने की फसल पर सल्फर की कमी ना आए। और सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है, पैदावार को बढ़ाती है, फसल को हरी भरी रखती है। तो सल्फर 10 केजी हम ले रहे हैं। और पोटास, जो कि दाने भरा में बहुत बढ़िया काम करती है, पोटास MOP ले रहे हैं लगभग 30 केजी के लगभग, और 50 केजी DAP। यह सभी खादें देखने में, सुनने में अधिक जरूर लग रही हैं, लेकिन चने की फसल पर यह पूर्ण एक प्रकार से पोषक तत्व का कॉम्बिनेशन है जो पैदावार को बढ़ाने में, उपज को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपकी भूमि उपजाऊ है, बढ़िया सॉइल है, तो फिर रासायनिक खादों की मात्रा को कम करके गोबर जैसी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन सभी खादों को 1 एकड़ में प्रयोग करना है बेसल के समय जब आप बुआई कर रहे हैं। अगला पॉइंट शुरू होता है प्रति एकड़ सीड्स। 1 एकड़ में कितना हमको बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बुआई के लिए 30 किलोग्राम से लेकर के 35 केजी तक 1 एकड़ में सीड्स की बुआई बहुत अच्छी मानी जाती है। और जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पहले कहीं से भी, आप घर का हो चाहो आप खरीद के सीड्स ला रहे हैं, बीज उपचार जरूर कीजिए। बीज उपचार करने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि सूखने की समस्या नहीं आती है, जर्मिनेशन बढ़ जाता, अधिक से अधिक जो सीड्स रहते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, हरी भरी फसल रहती है, जड़ों में फंगस नहीं लगते हैं और बढ़िया अंकुरण, बढ़िया फसल। बुआई से लेकर के 40-50 दिन तक जो जड़ में लगने वाले फंगस हैं हमारी फसल को बचाती हैं यह दवाई। तो कोई भी एक दवाई से आप बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। जैसे BASF कंपनी की जो इंश्योर परफॉर्म के नाम से दवाई आ रही नई है, 2 ml की दर से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा वाइब्रेंस इंट्रीगल सिजेंटा की या फिर UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या खास है,
आपको अलग अलग मेथड से अलग अलग 3-4 दवाइयों से बीज उपचार करना पड़ता था, यानी FIR पद्धति से आपको बीज उपचार करना पड़ता था। अलग से कीटनाशक, अलग से फंगीसाइड, अलग से बैक्टीरियासाइड। तो आपको यह वो दवाई हैं जो कि आपको सभी के सभी जो भी ज़रूरत पड़ने वाली दवाइयों की वो एक साथ 3 साल्ट दिए गए हैं, जो कि हमारी फसल को प्रोटेक्ट करते हैं, सीड्स को। इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड से आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। खर्चा कम और रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा दूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आगे चल के पौधा फैलाव में बढ़े, अच्छी स्पेसिंग रहे। चने की बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर और जो गहराई है 4 से 5 इंच, 4 इंच, 3-4 इंच गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए, जो भी आप एवरेज बुआई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको पंक्तिबद्ध तरीके से ही चने की बुआई करनी चाहिए। चने की फसल पर सिंचाई, यानी यह एक ऐसी क्रॉप है, अनएरीगेटेड क्रॉप मानी जाती है, लेकिन आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो पैदावार बढ़ने वाली है। लेकिन सिंचाई चने की फसल पर पानी जहर के समान होता है, यदि सही समय पर ना दिया गया हो तो पैदावार बढ़ने की बजाय उल्टी घट जाती है। तो सिंचाई कब करें? सबसे पहले तो पलेवा कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बुआई कर दीजिए। और आपको पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? पहली सिंचाई फूल आने से पहले, फूल के समय नहीं, फूल आने के पहले पहले आप सिंचाई कर दीजिए। इससे फ्लावरिंग अच्छे से सेटिंग होंगी और फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया, दानों का भराव होने वाला है। तो कम से कम आप पहली सिंचाई 35-40 दिन में और दूसरी सिंचाई फूल आने से पहले, या फिर जब दानों का भराव हो रहा हो उससे पहले आप सिंचाई कर सकते हैं। बस फूल अवस्था में चने की फसल पर भूल कर भी सिंचाई मत कर देना, पैदावार घट जाएगी। और वैसे भी चने की फसल पर यूरिया खाद और अपनी सिंचाई बहुत ही लिमिटेड मात्रा में और संतुलित मात्रा पर ही प्रयोग की जाती है। तो फूल आने से पहले पहले आप सिंचाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। तो अगला पॉइंट शुरू होता है खरपतवार नियंत्रण, यानी वीड कंट्रोल। तो मार्केट में भले आज अलग अलग प्रकार के रासायनिक खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए चने की फसल पर दवाई जरूर आ गई हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, पैदावार को घटाती हैं, मिट्टी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और चने की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने से जो हाइट है वो दब सी जाती है। फिर हम पानी, खाद, पोषक तत्व, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग जरूर करते हैं, टॉनिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर वो खास बात बचती नहीं है। तो इसके लिए जैसे चने की फसल पर सबसे बेस्ट है निराई गुड़ाई, और उन खरपतवार को खेत से बाहर निकालें जो चने की फसल से ऊपर आ चुके हैं। तो उनको मजदूरों की मदद से आप जो चने की फसल से ऊपर खरपतवार आ चुके हैं उनको उखड़वा दीजिए, साफ सफाई करा दीजिए, बढ़िया रहेगा। बाकी खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे ना करें। और फिर अधिक से अधिक कमेंट आएंगे इस टॉपिक पर कि नहीं आप दवाई बताइए ही, तो फिर आगे चल के 2-10 दिन बाद आपको वीडियो हम अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं यदि इस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो। अब बारी आती है स्प्रेइंग शेड्यूल की। चने की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि चने की फसल पर अलग अलग बीमारी आती हैं, जैसे एफिड्स आता है, यह एक रस चूसक कीट है, सफ़ेद मच्छर परेशान करता है, माइट है, हरी इल्ली है, फली छेदक यानी फ्रूट बोरर। तो सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्ली है, तंबाकू इल्ली है, बॉलवर्म है, अलग अलग प्रकार की इल्ली सुंडी का प्रकोप चने की फसल पर होता है, रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। तो टाइम टू टाइम हम सही दवाई का स्प्रे करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। और जो हम कॉम्बिनेशन बताएंगे वो 15 लीटर का जो पंप आता है उसी की दर से डोज बताएंगे, और साथ में कीटों को भी कंट्रोल, फंगस को भी कंट्रोल, और फल फूल की सेटिंग अच्छी हो, फसल हरी भरी रहे। तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कुछ टॉनिक हैं जो बहुत ही सस्ते दामों में, कुछ वेस्ट वाले कीटनाशक हैं, कॉम्बिनेशन तैयार करके हम चने की फसल पर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट लाजवाब देखने के लिए मिलेंगे। चने की फसल पर फर्स्ट स्प्रे 20 से 30 दिन के आसपास की चने की फसल बुआई से होती है। तो इस समय कौन सी समस्या आती है? हल्की हल्की छोटी छोटी हरी इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप होता है। हल्का फुल्का फंगस का प्रकोप ना हो तो प्रिवेंटिव में हम हल्की फुल्की कुछ फंगिसाइड स्प्रे करने वाले हैं, और एक ऐसी टॉनिक या फिर प्रमोटर जो कि चाल ग्रोथ में अच्छा काम करे। तो क्योंकि अब अधिक खादें हमको इस्तेमाल करनी नहीं हैं, जो भी स्प्रे से जाने वाला है, तो M45 फंगिसाइड ले रहे हैं, जैसे मैंकोजेब है 40 ग्राम के लगभग, PI की ह्यूमिसोल 40 ml, UPL कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम।
ना तो कोई हैवी वाली कीटनाशक ली, ना तो कोई हैवी वाली फंगिसाइड ली। बढ़िया हमारा काम हो जाए और फसल काफ़ी दिन तक प्रोटेक्ट रहे, तो यह कॉम्बिनेशन सस्ते में बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो इस समय इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है, थोड़ा फंगस का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए और इस समय हम एक ऐसी टॉनिक लेंगे जो फूलों की संख्या में वृद्धि करे। बढ़िया चाल ग्रोथ हो रही है तो फिर टॉनिक को आप अलग कर सकते हैं। बाकी एक फंगिसाइड जिसमें टेबू और सल्फर, टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन किसी भी कंपनी का आप 40 ग्राम ले सकते हैं। इसके साथ क्लोरसाइपर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है 25 से 30 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट इल्लियों को नियंत्रित करेगी 10 ग्राम, कासुगामाइसिन 25 ml जो कि बैक्टीरिया जनित बीमारियों को नियंत्रित करती है 25 ml, और यदि ज़रूरत पड़ रही कि फल फूल कम है तो फिर इसी कॉम्बिनेशन में ईसाबियोन 25 ml की दर से जो टॉनिक आती है इनको आप घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। सबसे खास और सबसे अलग बात ये है कि इन सभी दवाइयों को अलग अलग बाल्टी पर घोल लीजिए और फिर मिक्स करेंगे तो ना तो घोल फटने की समस्या आएगी और ना रिजल्ट कम की समस्या आएगी। चने की फसल पर स्प्रे शाम टाइम करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चने की जो भाजी होती है यानी टॉप सीड्स को कट करने से ज़्यादा फुटाव आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ब्रांचेस में बढ़ता है। तो टॉप नोचन अवश्य करना चाहिए, और टॉप नोचन करने से भी यदि अच्छे फुटाव ना आ रहे हों या फिर आपका जो पौधा है वो खूब ज़्यादा हाइट ले रहा हो और फल फूल प्रॉपर ना सेट हो रहे हो, कभी कभी रहता ना कि चने की फसल पर हम कोई एंड वेंड खादें ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर खूब ज़्यादा हाइट होती है और चने में बढ़िया तरीके से फ्रूटिंग सेट नहीं होते हैं, उतनी अच्छे से पैदावार नहीं मिलती है। तो आपको लगे कि चने की फसल पर खूब ज़्यादा हाइट हो रही है तो हाइट को लॉक करके वही जो एनर्जी है वह फूलों में और फलियों में लगे, दानों में लगे, दानों की भराव में लगे, तो इसके लिए कोई एक पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे यदि पीजीआर का स्प्रे आप कर रहे हैं तो चने की फसल पर विल्ट की समस्या ना हो, कोई रोग बीमारी ना हो तो बढ़िया कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि पहले से चने की फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पौधा ग्रसित है और फिर आप एक झटका और दे रहे पीजीआर का तो फिर फसल में कोई पैदावार खास मिलने वाली नहीं है। यदि फसल स्वस्थ है तो आप पीजीआर का स्प्रे करें, यानी अधिक हाइट हो रही है और स्वस्थ फसल है तो पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं, लिहोसिन या फिर चमत्कार, या फिर आप प्लानफिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से कोई एक लिहोसिन चमत्कार का स्प्रे कर रहे हैं तो 200 से 250 ml, प्लानोफिक्स का स्प्रे कर रहे हैं तो 50 से 60 ml की दर से स्प्रे करें। कब स्प्रे करें? जब चना की फसल 65 से 70 दिन के आसपास की हो तो 150 लीटर पानी में घोल करके कोई भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने से बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बस 25-30 दिन में पीजीआर का स्प्रे मत कर देना। अब बारी आती है खाद शेड्यूल। कभी कभी वैसे तो बेसल डोज देने के बाद खादों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं चने की फसल पर, लेकिन कभी कभी जो हमारी फसल है पीलापन अधिक हो, कमज़ोर ग्रोथ हो, एकदम चाल ग्रोथ रुक सी गई हो, तो ऐसी कंडीशन पर बड़ी ही लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यूरिया लगभग 10 से 12 kg, अमोनियम सल्फेट 10 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg और फेरस सल्फेट लगभग 5 kg, इन सभी को मिक्स करके एक एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस खाद को वही किसान भाई प्रयोग करें जिनकी चने की क्रॉप की हाइट रुक सी गई हो, पीलापन अधिक हो, एकदम बढ़वार हो ना रही हो, तब के लिए इस कॉम्बिनेशन का आप प्रयोग करें। बाकी चने की फसल स्वस्थ बढ़िया ग्रोथ चाल बढ़वा ले रही, हरी भरी है तो फिर कोई भी आवश्यकता नहीं है खाद देने की, ध्यान रखिए। इसके अलावा लाइफ साइकिल, चने की फसल की जो लाइफ साइकिल है यह वैरायटियों पर डिपेंड करती है। कुछ वैरायटी 95 दिन में तैयार हो जाती हैं तो कुछ वैरायटी 130 से 135 दिन का समय लेती हैं। यदि आपके पास सिंचाई के साधन ना के बराबर हैं तो कम अवधि वाली वैरायटी का चुनाव करें जो 95 दिन में तैयार हो जाए और सिंचाई के साधन अच्छे हैं और आप समय बुआई कर रहे हैं तो 130 से 135 दिन वाली वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग वैरायटी की जो समय अवधि रहती है वो अलग अलग रहती है। लागत, चने की फसल पर एक एकड़ में लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक लागत बड़े आराम से लग जाती है। उत्पादन इस तरीके से चने की खेती करने पर और आज के समय अच्छी पैदावार निकालने का जो सीक्रेट है कि मेड़ में यदि आप चने को लगाएंगे 2 से 4 लाइन 3 लाइन पर चने की बुआई करेंगे, यानी एक बेड
2-2.5 फीट चौड़ी रखिए और 4 लाइनों पर आप इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार आप बुआई करेंगे तो इससे क्या होगा कि पौधा अच्छी हाइट लेगा, बढ़िया फ्रूटिंग सेट होंगी, अच्छी हवा लगेगी और जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देने वाला है। तो इसी प्रकार आप मेड़ बना करके चने को लगाएंगे तो पैदावार आपको अधिक मिलेगी। 1 एकड़ से आप 10 से 15 कुंटल पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने चने की शुरू से लेकर के लास्ट तक एंड तक की जो संपूर्ण जानकारी है वो डिटेल में साझा करी। अब इसी प्रकार की आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आती है तो अपने तक सीमित ना रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित पर साझा करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, अन्य किसानों को ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।